guys, I am Sohani Shah. You keep watching me, but right now I am on Siddharth Kanan's channel. So क्या कर रहे हो यार? देख भी रहे हो और फिर वीडियो भी लाइक नहीं कर रहे हो, ये क्या दोगलापन है? Like the video, subscribe to the channel now. मिलियन से भी मिलियन सब्सक्राइबर्स, मेंटलिस्ट, India's first live streamer in the lifestyle segment, but most importantly मेरी दोस्त सुहानी शाह. That's the most important introduction. Yeah, exactly. बाकी सब होता रहेगा. मेरी दोस्त. यार मुझे बताओ, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि you love doing live events. I love doing live events. Actually देखा जाए हम लोग live event specialist हैं. पर तुमने कहा मजबूरन तुम डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन गई. क्या तुमने कहा अरे यार कंटेंट क्रिएट करना है, ये मजबूरी कब आई? यार इतना सच नहीं बोलते यार ऐसे. Guys, I love creating content. No, she does. देखो मजबूरी से शुरू किया, पर उसके बाद एंजॉय किया, राइट? That's true. यार so I think सबको पता है मैं एक लाइव परफॉर्मर रही हूँ. मतलब 25 साल से हम लोग स्टेज पे ही परफॉर्म कर रहे हैं. और कभी भी कोई मुझे बोलता था ना कि ऑनलाइन शो करना है तो मैं मना कर देती थी. ऑनलाइन शो तो हम करते ही नहीं है. एंड देन द पैंडेमिक हिट एंड देन यू फील के यार अभी जब स्टार्टिंग में जब पैंडेमिक हिट हुआ था आपको लगा था 2 महीने 3 महीने में ओपन हो जाएगा. एंड आई वाज आल्सो लाइक 1-2 महीना कोई बात नहीं, शो नहीं करेंगे. बट सडनली यू स्टार्टेड टू रियलाइज दैट ओ माई गॉड ये तो इट्स नॉट अ 1-2 month गेम, इट्स गोइंग टू गो ऑन फॉर लॉन्ग. एंड देन आई रियलाइज somebody like me who has been on stage from like the age of 7, आपका आइडेंटिफिकेशन स्टेज से होने लग जाता है. तो जब मेरे को स्टेज पे जाने को नहीं मिल रहा था और लग रहा था कि अब मुझे और बहुत महीने रुकना पड़ेगा स्टेज पे जाने के लिए, एक आइडेंटिटी इशू होने लग गया कि यार हु एम आई, व्हाट एम आई गोइंग टू डू इन माय लाइफ नाउ, एम आई गोइंग टू सिट इन दिस रूम ऑल माय लाइफ. एक आपकी पहचान पे डाउट होने लग जाता है. सो टू मेंटेन माय ओन सैनिटी आई वाज लाइक कुछ तो करना पड़ेगा. एंड देन आई वाज लाइक YouTube. And I started live streaming on YouTube because I realized कि वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं लोगों से बात कर सकती हूँ and they can interact back with me. And that's what I did. मेरा फेवरेट वर्ड है लाइफ में अंगार, माने फायर फ्रॉम विद इन. बोलो मेरे साथ अंगार. बट बचाओ कि तुम्हारा ये जो शो है दैट्स माय जॉब, राइट? वो माने इतना पॉपुलर हो गया, सारे दिग्गजों के दिग्गज आने लग गए तुम्हारे शो पर. वो कहां से आया कि यार अब मैं एक गेम शो स्टार्ट करूंगी? Wow, so it's the continuation. तो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करा एंड you always want to be creative when you're live streaming because हजारों लाखों लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो कोई आपको क्यों देखेगा. So I was always trying to put out magic there. I was putting out my own personality out there ताकि लोग मुझसे जुड़े. पर मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है पर्सनली. कैसे गेम्स? बताओ. A lot of them. Some can be spoken publicly. स्पोकन वाले बताओ. Yeah. तो क्या हुआ, आई वॉज जस्ट स्ट्रीमिंग वन डे एंड देयर इज अनदर कॉमेडियन फ्रेंड शंकर चुगानी. उन्होंने बोला सुहानी एक गेम शो है, आइडिया है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. तो हम लोग शंकर एंड आई वर ऑन अ जूम कॉल एंड उन्होंने मुझे वो कॉन्सेप्ट बताया कि कोई लोग आ सकते हैं सेलिब्रिटीज और वो प्रोफेशन गेस कर सकते हैं. आई वाज लाइक शंकर ये तो बहुत कूल आइडिया है, लेट मी ट्राई. नॉट एज एन IP, नॉट एज समथिंग कि मैं 3 सीजन करने वाली हूँ इसके, नॉट एज कि मैं इसके एपिसोड में आज स्ट्रीम तो करना ही है कुछ ना कुछ तो गेम ट्राई करते हैं. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. मैंने उस गेम को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया मेरे हिसाब से. आई कॉल्ड अनदर 2 कॉमेडियन फ्रेंड्स ऑफ माइन, सपन वर्मा एंड साहिल शाह. एंड इफ यू आर लिसनिंग टू दिस सपन एंड साहिल, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर मी. बिकॉज बहुत ही नया शो था, एक एक्सपेरिमेंटल शो था और दे बोथ अग्री टू डू इट. और जब हमने शो खत्म किया दे बोथ टोल्ड मी दे हैड अ लॉट ऑफ फन. आज लगा चलो मज़ा आया आपको, मुझे भी आया, और शोज़ करते. तो दूसरे शो पे मैंने फिर राज गिलानी, उरुज को बुलाया. तीसरा मैंने एक और शो किया, उसमें मैंने तन्मय भट्ट और समय रैना को बुलाया. आई केप्ट कॉलिंग माई फ्रेंड्स कि प्लीज़ आ जाओ, फ्री हो तो शो, हम एक गेम खेल रहे हैं. यार मैं बहुत क्यूरियस हूँ. अभी मुझे तुम्हारा एक्चुअल एज पता चला पर मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक चीज़ बोलता हूँ, ये छोटी बेबी है यार. आई एम सॉरी, मैं इसको हमेशा वैसे ही ट्रीट करता हूँ. मेरी छोटी बेबी है. 7 साल की सुहानी जब मैजिक की दुनिया में घुसी, वो जबरदस्ती हुआ या कैसे हुआ? आई एम वेरी सरप्राइज कि 7 साल का बच्चा कैसे करता है ये सब यार. जबरदस्ती तो नहीं हो सकता बिकॉज कोई भी चीज़ जब जबरदस्ती कराते तो इतनी लंबी नहीं चलती. यू गिव अप ऑन इट. सो मैं जब 4-5 साल की थी, आई वुड वॉच मैजिक प्रोग्राम्स कमिंग ऑन टेलीविजन एंड आई वुड गेट रियली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आर्ट फॉर्म. तो हर बच्चे को मैजिक वैसे जनरली पसंद आता है पर मुझे करना था, ना कि जस्ट देखना था. तो आई वॉकड अप टू माई फादर एंड मैंने पापा को जाके बोला पापा मुझे मैजिक करना है. तो मैं पापा ने बोला जा जाके पढ़ाई कर.
तो मैं थोड़ी जिद्दी थी, अभी भी हूँ, तो मैंने फिर से उनके पास गई और उनको बोला पापा मुझे मैजिक करना है। जा जाके पढ़ाई कर। मैं फिर से गई, मैजिक करना है। मतलब आई केप्ट वॉकिंग अप टू हिम एंड केप्ट टेलिंग हिम माई डिजायर टू परफॉर्म द आर्ट ऑफ टू गेट इनटू द आर्ट ऑफ मैजिक टिल आई कुडंट कन्विंस हिम। फिर एक पल आया जब उनको लगा यार शी इज सीरियस अबाउट व्हाट शी इज टॉकिंग, ये मजाक में नहीं बोल रही है। एंड माई फादर इज अ विजनरी। उन्होंने मुझे सिंपल सवाल पूछा, अगर आपको मैजिक करना है तो स्कूल या कॉलेज में करके क्या करोगे? डू अ बिग स्टेज शो। I was like, I'm 6 years old, right? I'm going to say yes for anything. But there was a problem कि हम एक मैजिक फ्रेटर्निटी से या मैजिक फैमिली से नहीं आते। हमारा एंटरटेनमेंट फील्ड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। माई फादर इज अ बिजनेस मैन, माई ब्रदर स्टडीज, माई मॉम्स बिजनेस। तो हाउ डू यू गेट इन टू अ फील्ड लाइक मैजिक, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर मैजिक इज ओनली बीन पास्ड ऑन टू किड्स। इंडिया में मैजिक सिर्फ एक फादर करता है तो वो अपने सन को या डॉटर को सिखाता है और उधर वो पास ऑन करते हैं, वो किसी आउटसाइडर को नहीं सिखाते हैं। सो इट वॉज वेरी ट्रिकी टू फाइंड पीपल टू टीच मी मैजिक, बट आई थिंक माई पेरेंट्स वर वेरी डिटरमिन्ड कि अब बच्ची को करना है तो कराएंगे। इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, सो आई विल नॉट गेट इनटू दैट, बट इट टुक 10 months to find people who could teach me magic, 10 months to set up an entire stage. हमको कोई छोटू शो नहीं करना था, तो आई वुड बी लाइक अ मेन, लाइक मैं स्टेज पे आ रही हूँ, मैं डायलॉग्स बोल रही हूँ, मेरे पास 30 people टू असिस्ट मी है, बड़ा सेट लगा है, लाइट्स है, कोरियोग्राफी है, लाइक सब कुछ। फर्स्ट शो वाज ऑन अ रियली बिग स्केल। मतलब मैं पढ़ लिख नहीं सकती थी, तो one person would say the dialogues and I would hear and remember them. All those fancy things happened as a kid, and that's it. On I think 1997, 22nd October, and I performed my first stage show. And it was like, I had the Chief Minister of Gujarat, I had the entire ministry. और वो अच्छा शो गया? वो बहुत अच्छा गया। I think वो अच्छा गया तभी सब कुछ शुरू हुआ। Like the feedback was so good कि there was no looking back. कभी होता है कि लोग तुम्हारे से इंटिमिडेट हो जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि यार सुहानी माइंड पढ़ सकती है। जैसे अभी मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार इसको तो मालूम होगा अगला सवाल क्या है। Yeah, I'm just waiting for you to end so that I can say no. है ना? नो रियली, लिटरली मुझे लगता कि यार मैं इससे पूछूं क्या, इट शुड जस्ट बी, इसको मालूम है, मैं ऐसे बस बैठा रहा हूं और ये बोलती रहेगी जवाब। लोग इंटिमेट होते हैं। I think that's the reason I'm single, yeah. Because like लोग मुझे बोलते हैं, oh, if you see my videos, it's very funny. I think it's also because I'm a female creator. मेरे वीडियोस होंगे मैजिक के, and there's a very good video. काफी ज़्यादा टैलेंट दिखाया है मैंने मेरा उस वीडियो में, ठीक है? I'm like reading minds and all. And the comment section will be like, oh, आपके हस्बैंड को तो बहुत प्रॉब्लम होगी, oh good she is single, oh I तो never want to date her. इनके सामने तो मैं कभी बोलूंगा भी नहीं कि ये मेरी क्रश है। I'm like, तुम लोगों के चक्कर में ऐसे तुम लोग कमेंट्स लिखते हो कि मैं सिंगल हूँ। सर मुझे कोई पसंद भी करता होगा ना, वो कमेंट पढ़ के डर जाता होगा। गाइस प्लीज पुट इन गुड कमेंट्स ऑन माय वीडियोस दैट oh she's so nice, oh she can read minds, communication will be so much easier with her boyfriend, ऐसी चीजें लिखो यार। So but ये बताओ, great point. Now everyone knows your age by the way, क्योंकि तुमने बोल दिया 1987 ये सब। I am 32 years old. Let's just ठीक है, cut the crap. that's it. At 32 when you're single, which is not wrong at all, I believe that, I genuinely believe that. To each his own. कोई कंफर्टेबल अपने साथ तो कंफर्टेबल है, बट कई फीलिंग आती है ऑनेस्टली कि रिलेशनशिप में होना चाहिए। So, it's not that I haven't been in relationships, right? But I think right now I choose to be single. Like ये मेरा choice है कि अभी in this stage of my life I am single. Or let's also say that maybe when it has to, I'm not planning things. Like मेरा ऐसा कोई plan नहीं है, मैं 32 हो गई तो 33 पे I want to have a boyfriend, 34. There is no plan. Do you feel that जो लड़के तुम पे interested होंगे, genuinely बोल रहा वापस, क्योंकि उन्हें मालूम है यार मेंटलिस्ट है, magician है, सक्सेसफुल लड़की है, स्वैग है, उस चक्कर में थोड़े डर जाते हैं? Possible, I mean इसीलिए ही होता होगा। I mean ये हमको लड़कों से पूछना चाहिए more than asking. तुम्हें क्या लगता है? Maybe I strongly feel that. Also because I'm very mentalism definitely है. There's somebody I start talking to and होता है ना कि relationship में एक चीज़ बहुत important होती है कि कुछ चीज़ें आपको steps में ही पता चले तो better है. Like first you start talking about what the other person, first you start talking about what the other person wants to show you. Like the good parts. Then you start staying with that person or start talking more with the person and then vulnerabilities बाहर आती है, insecurities बाहर आती है, फिर उसके बाद जाके आप उनको understand करते हो, फिर अपनी insecurities हो. There's a step to dating and then being in a relationship. मेरे लिए वो steps थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं. Because the first time I meet a person, I know too much about the person. And it's not good to know so much in the first go. I don't want to know.
But I think that messes up the process of dating completely for me. So I have given up. I've given up on dating. डोंट वरी, होगा ऐसा मत ना 30 मार। हाँ, जो सुहानी को प्यार भी करेगा, रिलेशनशिप भी रहेगा और मैजिकल वर्ल्ड क्रिएट करेगा। Yeah, I have no doubts. I'm जहाँ पर भी take your time, bro. Not bro, sorry. Bro. Take your time, man. बताओ, ये तो तुम्हारा सक्सेस हो गया, दैट्स माय जॉब, कहां से कहां तक। फेलियर्स के बारे में बताओ, ऐसा सिचुएशन हुआ लाइफ के फेलियर्स, सो दैट पीपल गेट इंस्पायर्ड यार कि फेलियर के बाद हमारी स्वानी ने रॉक कर दिया। यार आई थिंक फेलियर सबकी जिंदगी में आते हैं, इट्स जस्ट दैट वी डोंट हाईलाइट इट। लाइक आई ऑलवेज से यू सी द ग्लोरी, यू डोंट नो द स्टोरी। सो टेल मी योर फेलियर्स। सिद्धार्थ को ना बस वो कंट्रोवर्शियल चीजें चाहिए। नहीं, दिल से यार, कंट्रोवर्शियल। थंबनेल पे डालेगा। यू गॉट मी ब्रो। नहीं, दिल से बताओ, व्हाट आर द फेलियर्स? Yeah, there are a lot of them, yeah. It's been 25 साल हो गए काम करते करते. So of course there have been moments where you have been bogged down by things, obstacles. You've cried yourself in the bathrooms, and you सारे moments आए. To think of it right now, यार इतने अच्छे स्पेस में हो, मैं तुम्हें फेलियर्स के बारे में सोचने को बोल रहा है। अच्छा यार, तो अगर फेलियर के बारे में तभी तू बताएगी ना कि देखो 2022 में मैं कहां तक हूं, मैं रॉक कर रही हूं। यार मेरा पता है, मेरा माइंडसेट it might sound very cliche, but मेरा mindset हमेशा से ऐसा रहा कि failure has never been. No, has there been a show that's gone disastrously Oh wrong? yeah, not one, many. माने तुम लिटरली स्टेज पे खड़ी हो, 1000, 2000, 3000 लोग खड़े हैं, then suddenly it's gone haywire. A lot of shows go like that, and I want to say this to a lot of artists. Shows बिगड़ते हैं. We don't publicize those shows, but बहुत सारे shows बिगड़ते हैं. इनफैक्ट ऐसा नहीं कि बहुत पहले, अभी भी ऐसा कुछ हुआ होगा जब स्टेज पे you have messed up because हम लाइव शो कर रहे हैं. मैं माइंड रीडिंग करती हूँ. It is very on the spot and things can go wrong and they do go wrong. पहले जब जाता था तो मैं अपना सेल्फ डाउट होता था, मुझे लगता था मुझे कुछ आता ही नहीं है, एंड आई डिड नॉट नो हाउ टू डील विद देम. आज अगर गड़बड़ होती है तो आई एम ओके विद इट. आई एम लाइक इट्स ओके, आई एम काइंड टू माई सेल्फ एंड आई नो द नेक्स्ट शोज आई एम गोना किल इट. सो I think वापस experiences, सेल्फ डाउट कौन से फेज में हुआ? So I'll tell you, a lot of times this has happened, and instead of telling you one failure, let me tell you this constant. You will relate to it if I'm not wrong, and a lot of artists will relate, but लोगों को ये नहीं चीज़ें नहीं पता है. तो एक चीज़ जो I think हमेशा होती है वो ये है, जब भी हम स्टेज पर होते हैं, हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं या हम स्टेज पर है, you know how it is, you get so much adrenaline rush. आपको बुखार है, आपको दर्द है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, कुछ मायने नहीं रखता. This is your world. When you're on stage, that stage is the world where you have the responsibility to entertain everybody who is in front of you. सबकी नजरें आप पे टिकी हुई है. There's an adrenaline rush. आपको पूरा validation मिल रहा है, आप ही हो, you are the king. And then the show gets over, and then you go to your room, and every time you enter your hotel room, you are all alone. And then you realize, I told you you'll relate to it. तूने मेरा माइंड पढ़ा था क्या? You know, मेरे साथ दो आई हैव अ लवली वाइफ, 2 kids. जब मैं इंटरव्यू करता हूँ मेरा यहाँ रहता है, और जब मोमेंट वो इंटरव्यू खत्म हो, सडनली आप देखते हो ठक 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 ये चला जाता है, मूड टोटल चेंज हो जाता है यार. Absolutely. So this is what people don't know, and I think it's important for them to know कि एक पता है, एक आप पार्टी से आ रहे हो और आप घर पे आके सो जाते हो थक के. इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग जब आपको इतना वैलिडेशन मिल रहा है, हजारों लोग बोलते हैं आपको कि दे लव यू, एंड सडनली यू कम होम एंड योर रूम एंड यू लाइक इधर तो कुछ भी नहीं है. जो इधर से लेके इधर तक का डिफरेंस होता है ना, वो बहुत बड़ा, मतलब इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस. एंड देन सारा सेल्फ डाउट आता है. फिर आपको लगता है अरे ये शो बराबर किया ना. फिर आप सोशल मीडिया पे जाते हो, फिर आप दूसरे लोगों को देखते हो, अरे यार ये लोग तो कितना कुछ कर रहे हैं, अरे अभी हमने भी तो शो किया है, बट वो नहीं स्ट्राइक होता. So dealing with this massive mood swings, dealing with this massive up and down in your life of instant validation to absolute loneliness, it is, you have to make yourself emotionally very powerful. You have to have your sense of security. You have to have great faith in your skills and your talent to survive such a roller coaster every single day.